हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैंने इससे पहली वीडियो में आपको इकाई अंक कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताया था। आज मैं इकाई अंक से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ। चलिए उनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जब कभी भी इस तरह से मल्टीप्लाई में संख्याएं दी हुई हो और उन संख्याओं का इकाई अंक पूछा जा रहा हो आपसे, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो इकाई के स्थान पर जो भी नंबर है उनको नीचे लिख लेना है उतार के। 6, 8, 9, 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में। चाहे तो आप चारों की मल्टीप्लाई एक साथ कर लीजिए, चाहे आप दो दो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 अट्ठे 48 मल्टीप्लाई 9 दूनी 18। मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी है। आप चाहें तो चारों की मल्टीप्लाई एक साथ भी कर सकते हैं। अब इन पर इनके इकाई के स्थान पर आ रहा है 8, इसमें भी इकाई के स्थान पर आ रहा है 8। तो आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई फिर आपस में करनी है। 8 मल्टीप्लाई 8, 8 अट्ठे 64। इसका मतलब इकाई के स्थान पर इस पे क्या आ रहा है 4। इसका मतलब हमारा 4 इकाई अंक होगा। आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको इस तरह से मल्टीप्लाई में लंबी संख्याएं दी हुई हो तो आपको सबसे पहले इकाई के स्थान पर जो भी नंबर आ रहा है उसको नीचे उतार कर लिख लेना है और उसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आए उसमें इकाई के स्थान पर जो भी संख्या आएगी वही हमारा इकाई अंक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है 3, 5, 2, 7 और जिसकी घात दी हुई है 6, 5, 4। अब एक बात बताइए, मैंने आपको पिछली वीडियो में रूल बताए थे। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 3 या 7 में से कोई सी भी संख्या आ रही हो तो मैंने उसे सॉल्व करने के दो तरीके आपको बताए थे। एक तरीका मैंने ये बताया था जब उसकी घात पूरी तरह 4 से कट जाए, और एक तरीका मैंने आपको बताया था जब 4 से पूरी तरह नहीं कटे। इसको देखते हैं क्या इसकी घात पूरी तरह 4 से कट रही है या नहीं। काट के देखते हैं। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1। नेक्स्ट वाली वैल्यू उतार लेते हैं हम। 4 तिया 12। इसका मतलब यह संख्या हमारी पूरी 4 से नहीं कट रही है, हमारा 2 शेषफल बच रहा है। मैंने आपको बताया था कि यदि संख्या पूरी नहीं कटे और कुछ शेषफल बच जाए तो उस शेषफल को हम इकाई के स्थान पर जो भी संख्या आ रही है उसके घात के रूप में लिख देते हैं। अब 7 की घात 2 का मतलब है 7 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है। 7 सत्ते 49। इसका मतलब हमारा इकाई का अंक क्या होगा 9। इकाई अंक 9। अब इसमें भी यही पैटर्न दिया हुआ है, आपस में मल्टीप्लाई दी हुई है, लेकिन इन तीनों पर अलग अलग घात लिखी हुई है। सबसे पहले हम 7 वाला सॉल्व करेंगे। 7 की घात 65। इसे भी हम उसी तरह के तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या 4 से 65 पूरी तरह कट रहा है? काट के देखते हैं इसको। 4 एकम 4। नेक्स्ट अंक क्या उतार ले हमने? 4 छिंग 24। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0। इसका मतलब हमारा एक शेषफल बच रहा है। यही शेषफल हमारा इसके घात के रूप में आ जाएगा। मैंने आप यहाँ पे आ रहा है 6 की घात 41। मैंने आपको कल रूल बताए थे कि 0, 1, 5, 6 अगर किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर आ रहे हैं तो उनका इकाई अंक सदैव 0, 1, 5, 6 ही होगा। इसका मतलब हमारा इकाई अंक किसका क्या होगा 6। और 3 का भी सेम 7 की तरह ही है, तो इसलिए हम 57 को 4 से भाग देकर देखते हैं। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1। नेक्स्ट वाली वैल्यू उतार लेते हैं। 4 चौक 16। इसका मतलब हमारा शेषफल 1 बच गया, पूरी तरह संख्या नहीं घट रही है। चलिए, तो यह शेषफल इसके घात के रूप में आ जाएगा। 7 की घात 1 का मतलब 7, 6। 3 की घात 1 का मतलब 3। अब इनकी तीनों की मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए। 7 छिंग 42 मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। इसका मतलब हमारा इकाई अंक क्या आ गया 6। आप चाहे तो तीनों की मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। इसमें हमारा इकाई अंक आ गया है 6। चलिए
बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे हमें फिर वही संख्या दी हुई है, इकाई के स्थान पर 7 आ रहा है। इसका मतलब हमें पहले इसे 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा ये 4 से पूरी तरह कट रहा है या नहीं। 4 एकम 4, 4 तिया 12। इसका मतलब यह संख्या हमारी पूरी नहीं कट रही है क्योंकि एक हमारा शेषफल बच रहा है। इस शेषफल को हम इसके घात के रूप में लिख देंगे, तो इसका मतलब हमारा इकाई अंक आ गया है 7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 के लिए भी यही रूल है। सबसे पहले 3 को 0 और 3 को क्या हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 3 हमारा 4 से छोटा है। इसका मतलब 3 की घात 3 के रूप में इसको लिख देंगे। अगर 3 की घात 3 है, इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई हमें 3 बार करनी है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसका मतलब हमारा इकाई अंक कितना आ गया है? 7। जिनका मैथ्स बहुत कमज़ोर है उनके लिए मेरा ये चैनल और मेरी ये यूट्यूब वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ देखिए, इसमें इकाई के स्थान पर 1 आ रहा है। 1 में हमें कुछ नहीं करना है, सीधा मैंने आपको अभी बताया था 0, 1, 5, 6 अगर इकाई के स्थान पर हो तो सीधा इकाई अंक क्या आता है? 1। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया है? 1। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारा इकाई के स्थान पर 7 आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहले हमें इकाई और दहाई के अंक को 4 से डिवाइड करके देखना है। 4 एकम 4। 1 हमारा शेषफल आ रहा है, तो हम 1 को 7 की घात के रूप में लिख देंगे। इसका मतलब हमारा इकाई अंक क्या हुआ? 7। अब देखिए, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराया था, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। मैंने इसमें आपको बताया था जब भी संख्याएं मल्टीप्लाई में दी हुई हों तो जो इनके इकाई के स्थान पर जो अंक आ रहे हैं, सबसे पहले उनको उतार के नीचे लिख लीजिए। 4 इस संख्या में इकाई के स्थान पर आ रहा है 8, इस संख्या में इकाई के स्थान पर आ रहा है 7, इस संख्या में इकाई के स्थान पर आ रहा है 3। अब इन चारों की मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए। 8 चौक 32, 7 तिया 21। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए इकाई के स्थान की। 2 एकम 2। इसका मतलब इकाई अंक हो गया है हमारा 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें इकाई के स्थान पर दिया हुआ है 6। इसमें हम वही ट्रिक लगाएंगे 0, 1, 5, 6 वाली। इसका मतलब इसका इकाई अंक 6 होगा, क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 61। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 3 और 7 को सॉल्व करने के नियम। पहले इसकी घात को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, एक आगे वाली संख्या हमने ले ली। 4 पंजे 20। इसका मतलब हमारा एक शेषफल बच रहा है, तो यह इसके घात के रूप में लिख देंगे। 6 की घात कितनी भी हो, इसका इकाई अंक सदैव 6 ही होगा। चलिए अब 7 की घात 82 को फिर 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 दूनी 8। इसमें हमारा शेषफल 2 बच रहा है, इसका मतलब 7 की घात 2 लिख देंगे। 3 की घात 1 का मतलब 3, 6 का 6 उतार लिया। 7 की घात 2 का मतलब 7 की मल्टीप्लाई 2 बार। अब इनकी चारों की मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए। 3 चिंग 18 और 7 सत्ते 49। आप चाहें तो सीधे भी इन चारों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इनके इकाई के स्थान पर 8 और 9 आ रहा है, इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए। 8 निम 72। अब हमारा इकाई के स्थान पर आया है 2, इसका मतलब हमारा इकाई अंक आएगा 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। धन्यवाद।